इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। एमएलए अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। गैंगस्टर के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द किया गया। चित्रकूट में गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब्बास समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, तो हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने को चुनौती दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी आपको दे दें। एमएलए अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। गैंगस्टर के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द किया गया। चित्रकूट में गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब्बास अंसारी समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने को चुनौती दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां अब्बास अंसारी को राहत मिल गई है। चित्रकूट में गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। अब्बास अंसारी समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताल्लुक से, जहां एमएलए अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान। गुफरान, बड़ी खबर, अब्बास अंसारी को राहत मिल गई है, डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो मऊ सदर से विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनके खिलाफ चित्रकूट जो कि करवी थाना अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज हुई थी गैंगस्टर के तहत। इस एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया है, यानी रद्द कर दिया है। गैंग चार्ट जो बनाए जाते हैं उनमें नियमों की अनदेखी, नियमों के खिलाफ जाकर के तैयार किया गया था। इसी आधार को देखते हुए हाईकोर्ट ने ये जो गैंगस्टर की एफआईआर है उसको क्वेश कर दिया है, रद्द कर दिया है। ये अब्बास अंसारी के साथ साथ इसमें जो अन्य अभियुक्त बनाए गए थे उन सब के लिए राहत भरी खबर है। पूरे अगर प्रकरण की बात करें तो चित्रकूट जेल में रहने के दौरान ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ था, जब अब्बास अंसारी यहाँ पर बंद थे। वाइफ से मिलने का आरोप था इलीगल तरीके से। पहली एफआईआर होती है वाइफ से मिलने के आरोप में कि इलीगल तरीके से रहना और यहाँ से गैंग चलाना, ये एलिगेशन लगे थे। इसी के बाद गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे को भी पहले ही हाईकोर्ट ने रद्द किया था। और दूसरी बार जब पुलिस और अधिकारियों की तरफ से दूसरी बार गैंगस्टर तामील किया जाता है, तो दूसरी जो गैंगस्टर है उसको भी इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो रद्द कर देता है। और सीधे तौर पर ये न सिर्फ अब्बास अंसारी बल्कि उनके समर्थकों के लिए राहत भरी खबर है। गुफरान, आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि राहत तो मिल गई है, अब इसके आगे क्या कुछ, क्योंकि सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए, अब्बास अंसारी जेल के बाहर हैं और ये मामला जब क्वेश होता है तो यानी खत्म हो गया, रद्द हो गया और ये मामला अब्बास पर बनता ही नहीं। अब इस रद्द होने के जो मायने हैं वो इससे आप समझ सकते हैं। और सियासी मायने स्वाभाविक हैं, क्योंकि अब्बास अंसारी विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है इसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाएंगे। हालांकि ये मामला जो है जब अब्बास अंसारी जेल में थे तो उस समय ये उठा था, और पहली बार जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसको भी हाईकोर्ट ने क्वेश किया था। और दूसरी एफआईआर भी जो गैंगस्टर की दर्ज हुई उसको भी हाईकोर्ट ने क्वेश किया है। जो अनियमितताएं हैं वो बढ़ती गई, ये एलिगेशन है। और इसी को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने ये दूसरी गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द किया है। तो ये अब्बास अंसारी के लिए तो राहत भरी खबर है। लेकिन हाँ, पुलिस की प्रणाली पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर अगर गैंगस्टर का मामला नहीं बन रहा था तो क्या आधार बना करके गैंगस्टर तामील कराया गया? क्या जल्दबाजी में ये जो कदम है पुलिस की तरफ से उठाए गए? तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी मोहम्मद गुफरान, कोई और जानकारी इस अहम मामले से जुड़ी? तो मोहम्मद गुफरान हमारे साथ तमाम तर तफसीलात हमें पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोहम्मद गुफरान का तमाम तर तफसीलात के लिए। तो अहम खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिस पर अब लगातार नजर बनी हुई है।